नमस्ते। बिहार में नीतीश कुमार प्रचंड जीत के साथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस दिन से एक बात मैं लगातार कह रहा हूं कि बिहार में भले ही सरकार पुरानी हो, उसमें जो चेहरे आप देख रहे हैं वो पुराने हो, लेकिन काम करने का तरीका बदल गया है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा था लगातार, क्योंकि जिस तरह से चुनाव के दौरान लोगों का दबाव रोजगार और पलायन को लेकर सरकार पर था और ये मुद्दे ज्वलंत मुद्दे बनकर चुनाव में उभरे, उसके बाद सरकार यह समझ गई, नीतीश कुमार और खासकर बीजेपी यह समझ गई कि अब बिहार में रोड बिजली से बढ़कर अब रोजगार और पलायन पे काम करना होगा। अब सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बैठक की है, नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। उस बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पे मुहर लगी, लेकिन 3 ऐसे प्रस्ताव पे मुहर लगी है जिसका इंतजार बिहार पिछले 20 सालों से कर रहा था। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार पे लोगों ने भरोसा जताया, भले ही वो 2005 में हो, 2010, फिर 2015, 20 और 2025 भारी विरोध के बाद भी, भारी असहमतियों के बाद भी 2025 में जिस तरह से नीतीश कुमार ने भरोसा जताया, वैसे में सरकार पे कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा था कि ये जो भी करेगी ये सरकार, यही नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार करेगी। अब वो 3 फैसले कौन से, हम उस पर जल्दी से बात कर लेते हैं। और एक और फैसला है जो ऐतिहासिक है, आज तक बिहार में वैसा फैसला नहीं हुआ, क्योंकि बिहार जिस चीज के लिए, जिस पलायन के लिए, जिस श्रमिकों के लिए जाना जाता है, उस क्षेत्र में कोई वैसा काम नहीं हुआ। पहले हम 3 जो नए फैसले हैं, जो न्यू प्रस्ताव हुए हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो सरकार ने 3 नए विभाग बनाए हैं और ये 3 नए विभाग, पहला तो है, जो पहला विभाग है वो बेसिकली युवा रोजगार एवं कौशल विभाग के नाम से एक विभाग बनेगा, जिसका काम रोजगार, सिर्फ और सिर्फ रोजगार पर फोकस करना होगा कि कैसे युवाओं को कौशल मतलब स्किल करे, जो नौकरी चाहते हैं किसी कंपनी में, आईटी क्षेत्र हो गया या फिर किसी भी अन्य कंपनियों में नौकरी चाहते हैं, और उस नौकरी के लिए जो स्किल चाहिए, उस स्किल को लेकर ये विभाग काम करेगी। दूसरा विभाग है उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया है, उच्च शिक्षा विभाग नाम दिया गया है इस विभाग को। इसका काम क्या होगा, बिहार में प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छा है, 10वीं 12वीं तक की शिक्षा बिहार में बहुत अच्छी है। उसी शिक्षा को ग्रहण करके लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुंचते हैं अभी भी। लेकिन जब आप 12वीं से आगे बढ़ते हैं तो अभी भी जो कॉलेज स्तर की शिक्षा है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। आप कॉलेज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के 3 साल की डिग्री 5 साल में पूरी करती है, और इसकी मांग लगातार हो रही थी कि सरकार को इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए। हालांकि मिथिला यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पे समय पे वो 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में होने लगा है, और भी 1-2 यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन अधिकतर में कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आती हैं कि जो डिग्री है वो समय पर पूरा नहीं हो पाती है। तो उच्च शिक्षा के लिए, या फिर वो ग्रेजुएशन हो, पीएचडी हो, एमए हो, या फिर और भी अन्य अन्य शिक्षा जो डिग्रियां हैं, उन पे ये विभाग स्पेशली काम करेगी। ये उच्च शिक्षा विभाग, इसीलिए इसको नाम दिया गया कि 12वीं के बाद जो भी शैक्षणिक स्तर है, शैक्षणिक पढ़ाई है, उस पे ये विभाग काम करेगी। और जो तीसरा विभाग बनाया गया है वो सिविल विमान मतलब सिविल एविएशन को लेकर एक विभाग बनाया गया है, क्योंकि बिहार में बहुत सारे एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं, आने वाले समय में और भी खुलेंगे। अब यहां पे रोजगार मुहैया करवाने के लिए, यहां पे जो सिविल एविएशन से जुड़े रोजगार है उसको मुहैया करवाने के लिए जो स्किल चाहिए उसको देने के लिए, उस क्षेत्र में पढ़ाई या फिर स्किल्ड बनाने के लिए इस विभाग को बनाया गया। अब इस जल्दी से जान लेते हैं कि इस तीनों विभाग बनाने की क्या जरूरत थी। भले ही बिहार में शिक्षा मंत्रालय है और शिक्षा मंत्रालय काम करता है अपने तरीके से, लेकिन अगर उच्च शिक्षा को लेकर खास कर, क्योंकि उसमें दिक्कतें बहुत सारी हैं और ये कोई किसी से छुपा नहीं हुआ, ये हर कोई जानता है कि उच्च शिक्षा स्तर पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। और अगर एक विभाग बनाया जाता है और वो बेसिकली वो फोकस होके सिर्फ उच्च शिक्षा पे अगर काम करेगी और रिपोर्ट तय समय में पूरा करेगी और जो त्रुटियां हैं उन्हें ठीक करेगी, तो वो विभाग सिर्फ उसी पे काम करेगी। तो ऐसे में वो काम सरल होगा, सहज होगा और वो काम दिखेगा और उसके परिणाम भी सामने आएंगे। रोजगार को लेकर तो है ही कि पलायन पे जिस तरह से लोगों का गुस्सा था और है,
उस पर सरकार जिस तरह से गंभीरता से काम कर रही है, भले वो 50 लाख करोड़ का जो उन्होंने लक्ष्य बनाया है कि अगले 5 सालों में इतना निवेश बिहार में लाना है और किसी भी स्थिति में लाना है, तो उसके लिए वर्कफोर्स भी तैयार करना है। वर्कफोर्स में क्या तो स्किल्ड करना है, जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो फैक्ट्रीज खुलेंगे उसके हिसाब से जो स्किल चाहिए उस तरह के स्किल भी उन्हें चाहिए। तो कुल मिला के जो सारी बातें हैं रोजगार को लेकर ये वही हो जाती है। और अंत में एक जो विभाग का नाम बदला गया है वो क्योंकि बहुत ऐतिहासिक इसलिए है कि बिहार बेसिकली जाना जाता है पलायन के लिए, जो बिहार से बहुत बड़े स्तर पे पलायन होता है देश और दुनिया में। तो एक विभाग का नाम बदला गया है, श्रम संसाधन विभाग था पहले, अब उसका नाम बदलकर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग कर दिया गया है। यानी जो श्रमिक बाहर रहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो, वो वहां क्या काम कर रहे हैं, कहां रह रहे हैं, सारी जानकारी अब सरकार के पास होगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक सरकार के पास कोई डेटा नहीं होता था कि वो बिहार से जो पलायन कर रहे हैं वो कहां रह रहे हैं, कहां काम कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या दिक्कतें हो रही है। तो ये विभाग मुख्य रूप से उसी पे फोकस करेगी। तो बिहार सरकार का जो ये 3 जो नए विभाग गठन करने का प्रस्ताव है और एक जो श्रम संसाधन का नाम बदलकर उसमें श्रमिकों को जो पलायन कर चुके हैं उनको जोड़ा गया है इस विभाग में, ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं मानता हूं कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार का ये सबसे बड़ा, लॉ एंड ऑर्डर के बाद सबसे बड़ा जो स्टेप है और जिसका प्रभाव अगले 5 सालों में बिहार में दिखने वाला है या फिर आने वाले 10 सालों में दिखने वाला है, वो यही रहेगा। क्योंकि बिहार में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर लगातार अब काम जारी रहेगा, सतत प्रक्रिया है, वो कोई भी सरकार आएगी वो काम जारी रहेगा। लेकिन पलायन का जो मुद्दा था बिहार में, उस पर जिस तरह से अब काम हो रहा है और खासकर ये 3 विभाग जो गठन होंगे और शिक्षा को लेकर भी, क्योंकि शिक्षा की स्थिति भी उच्च स्तर पे नहीं सही है बिहार में, लेकिन अब जब उच्च शिक्षा विभाग का गठन हो रहा है तो इसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। आपका क्या राय है इन सब चीजों पे, इन विभागों पे, क्या ये सफल हो पाएंगे? आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।